हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। फसलें गड़ सड़ गईं, घर बह गए। फैसलाबाद जुयन में झंग और चनियोर दराजनात की बेरहम मौजों से मुतासिर हो गए। मुतासिर इलाकों में लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर भी मरने लगे। नशेबी इलाकों में कई फुट तक पानी जमा हो गया, जमीनी राब्ते भी मुनक़ता। झंग में पानी की सतह फिर बढ़ने लगी, 53,000 से बढ़कर 59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हो गई। गर महाराजा बाहू पुल के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। हिफाजती बंद के अंदरूनी इलाकों में रिहाइश पजीर सैकड़ों खानदानों को मुश्किलात का सामना है। आपको यहाँ बता रहे हैं सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, फसलें गल सड़ गई, घर बह गए। फैसलाबाद डिवीजन में झंग और चनियोर दरिया चनाब की बेरहम मौजों से मुतासरा इलाकों में लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर भी मरने लगे। नशेबी इलाकों में कई फुट तक पानी जमा, जमीनी राब्ते भी मुनक़ता। जंग में पानी की सतह फिर बढ़ने लगी, 53,000 से बढ़कर 59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। घर महाराजा बाहू पुल के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। हिफाजती बंद के अंदरूनी इलाकों में रिहाइश पजीर सैकड़ों खानदानों को मुश्किलात। आपको बता रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से फसलें गड़ सड़ गईं, घर बह गए। फैसलाबाद जुयन में झंग और चनियोर दराजनाब की बेरहम मौजों से मुतासर इलाकों में लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर भी मरने लगे। नशेबी इलाकों में कई फुट तक पानी जमा, जमीनी राब्ते भी मुनक़ता। झंग में पानी की सतह फिर बढ़ने लगी, 53,000 से बढ़कर 59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गर महाराजा बाहू पुल के मकाम पर पानी की सतह में कमी। हिफाजती बंद के अंदरूनी इलाकों में रिहाइश पजीर सैकड़ों खानदानों को मुश्किलात का सामना है। उनके लिए भी हमें दवाई लेने जाएं तो वो अस्पताल वाले भी लिख कर देते हैं पर्ची, सादा कागज़ की पर्ची पर कि ये बाजार से खरीद लें। इतने पैसे भी नहीं है हम दवाई खरीदें। तो यहाँ के रिहायशी जो है वो परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। चारा न होने की वजह से जानवर जहाँ भूख से मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं इनका कहना है कि दूर दराज इलाकों से सब्जियां कहीं चारा मुकम्मल तबाह हो गया, जानवर मर रहे हैं। हमारे यासर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं टोबा टैक्सिंग लिए चलते हैं। टोबा टैक्सिंग में ट्रक ड्राइवर्स और मालिकान परेशान हैं। सैलाब की वजह से जमीनी रास्ते मुनक़ते हो गए, कारोबार ठप हो गया, तिजारती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग में ट्रक ड्राइवर्स और मालिकान परेशान। सैलाब की वजह जमीनी रास्ते मुनक़ता, कारोबार ठप हो गए, तिजारती निज़ाम धरम भरम हो चुका है। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। टोबा टैक्सिंग में ट्रक ड्राइवर्स और मालिकान परेशान हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। उसामा यासीन मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा उसामा। बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टैक्सिंग के ट्रकों के अड्डा पर मौजूद हूँ। सैलाब की वजह से पूरे मुल्क में जो तबाही आई हुई है, जानी और माली नुकसान तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ मुआशी तौर पर भी नुकसान हो रहा है। और ट्रक मालकान जो सिंध से या दूसरे शहरों से सामान वगैरह, सब्जी वगैरह, प्याज वगैरह लेकर आते थे, जिस दिन का सैलाब आया उसकी वजह से इनका भी कारोबार ठप होकर आ गया। मेरे साथ एक ट्रक ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जो सैलाब आया हुआ है इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हम बहुत परेशान हैं कारोबार की वजह से। कोयटा जाती हैं गाड़ियाँ, उधर पहाड़ गिर गया, सारा रास्ते बंद हैं। सिंध में सैलाब की वजह से बिल्कुल केला के अलावा उसका माल नहीं है। केला लोड कर जाते हैं, हम तो इतने परेशान हैं, ड्राइवरों की तनख्वाहें नहीं निकल रही। डीजल इतना महंगा है, रोटी इतनी महंगी कर दी है कोयटा साइड पे इन लोगों ने कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमने आखिर में गाड़ियाँ खड़ी कर दी। तो आपका इस पर हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत को आप क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को हम ये कहना चाहते हैं, मेहरबानी करें, वो कोई डीजल पे भी शफकत करें, कोई हमारे लिए भी कुछ सोचें। ये तो लाखों की गाड़ियाँ, उसमें बचत नहीं है बिल्कुल आ रही। उधर जाते हैं सिंध में, कोयटा में 8-8 दिन गाड़ी वापसी लोड नहीं हो रही। ये लोड हो गई है तो रास्ता बंद है, बहुत परेशान है हमने तो आखिर में गाड़ी। सैलाब की वजह से तिजारती निज़ाम भी दरहम भरम है। बहुत शुक्रिया उसामा यासीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब मुतासरीन की मदद हम सबका फर्ज, सिटी 41 की काविशें रंग लाने लगी। फैसलाबाद में सिटी 41 के दफ्तर के बाहर इमदादी कैंप का तीसरा रोज। शहरियों की जानिब से जरूरियात जिंदगी की अशिया जमा कराने का सिलसिला जारी है। ताजिर बरादरी और सियासी शख्सियात की जानिब से कैंप का दौरा। PPA 98 के उम्मीदवार मिर्जा हसन बेग भी इमदादी कैंप के रिलीफ कैंप पहुंच गए। आपको बता रहे हैं सैलाब मुतासरीन की मदद हम सबका फर्ज है।
सिटी 41 की काविशें रंग लाने लगी। फैसलाबाद में सिटी 41 के दफ्तर के बाहर इमदादी कैंप का तीसरा रोज है। शहरियों की जानिब से जरूरियात जिंदगी की अशिया जमा करवाने का सिलसिला जारी है। ताजिर बरादरी और सियासी शख्सियात की जानिब से कैंप का दौरा PPS 96 के उम्मीदवार मिर्जा हसन बेग भी इमदाद के लिए रिलीफ कैंप पहुंच गए। आपको बता रहे हैं, सैलाब मुतासरीन की मदद हम सबका फर्ज। सिटी 41 की काविशें रंग लाने लगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सिटी 41 की जानिब से अमदादी कैंप लगाया गया है, जिसमें फैसलाबाद की जो ताजर बरादरी है, सियासी कारकुनान जो हैं और मजहबी जो कारकुनान हैं, उनकी जानिब से जो कैंप है उसका विज़िट किया जा रहा है और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो हैं वो भी कैंप में जमा करवाई जा रही हैं, ताकि सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके और उन तक ये सामान जो है वो पहुँचाया जा सके, ताकि वो दोबारा से जो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। और जो ख़ास तौर पर राशन की चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया हैं, वो कैंप में जो फैसलाबाद की पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी जानिब से जमा करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जो वफद है और डिवीजनल सदर की ज़ेर क़यादत वो भी कैंप में पहुंचा है और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो कैंप में जमा करवाई गई हैं। डिवीजनल सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर, बताइएगा, जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद के लिए आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे शहरियों को पैगाम देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि उन तक चीज़ें पहुँचाई जा सकें, ताकि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने पाँव पर खड़े हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 का ये इक़दाम बहुत शानदार है और हम भी आज यहाँ इसीलिए हाज़िर हुए हैं कि ज़रूरियात ज़िंदगी अशिया जो हैं वो मुहैया की जाएँ ताकि यहाँ से सैलाब ज़दगान तक पहुँचें। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक भी तमाम सूबाई हल्का जात में कैंप्स लगा रहा है, फ़ंड रेजिंग की जा रही है। जिस तरह आपने भी इशारा दिया कि हम उनकी आज मदद करेंगे। देखें, इस्लाम का निज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त है। इस्लाम ने मुसलमानों को एक जिस्म की मानद करार दिया गया है कि अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। तो आज पैगाम यह है कि वो हमारे भाई हैं, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। आज हमें चाहिए, शहरियों को चाहिए, मुखय्यर हजरात को, सियासी पार्टीज को, अपोजिशन को, वकला को, तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को यही पैगाम है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हों। दूसरा इसका फायदा यह है कि सदा वक्त एक सा नहीं रहता। आज अगर वो मुश्किल में है तो वो मुश्किल सदा एक जगह नहीं रहती। अगर आज हम किसी की मुश्किल में उनको सपोर्ट करेंगे, अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो चीज़ लौट के वापस आती है। कल जब हम लोग मदद करने वाले मुश्किल में होंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी ये असबाब पैदा फरमाएगा और हमें बढ़ चढ़ कर अपने साथियों की, अपने लोगों की, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की सैलाब ज़दगान की भरपूर मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए बढ़ चढ़ कर। सिटी सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहादुर अली रिजवी, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा आप बहादुर भाई, क्या कहेंगे इस मौका पर, क्या पैगाम देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो हैं उनकी मदद के लिए निकलें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सिटी 41 की पूरी टीम को कि जिन्होंने ये इमदादी कैंप लगाया और आज अशद ज़रूरत है। हमें तमाम शहरियों को चाहिए कि वो मैदान अमल में आए और अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के साथ ताउन करें, मदद करें। इसमें मैं ये पैगाम दूंगा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से भी और सिटी 41 की तरफ से भी कि हुकूमत जो है उसको भी चाहिए कि वो सैलाब ज़दगान को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे और अपोजिशन को भी। मैं ये कहता हूँ कि तमाम जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं उनको अपनी सियासी इख्तलाफात को बाला ताक रख के, वो साइड पर रख के, वो इस वक्त जो है वो यकजा हो जाएँ और सैलाब ज़दगान की मदद करें। सैलाब ज़दगान की मदद करें। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी यासर भैया, आप क्या कहेंगे इस मौका पर कि कौम जो है वो यकजा होकर अपने भाइयों की मदद के लिए निकले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सियासी, मजहबी और अस्करी क़यादत से यही तकाजा है कि इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान जिस दुराहे पर खड़ा है, अवाम को भी एक इशू पर यकजा होना चाहिए। ये सिर्फ सैलाब ज़दगान की आजमाइश का वक्त नहीं है, बल्कि हमारी भी आजमाइश है कि हम अपने भाइयों की किस तरह मदद कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और पूरी कौम सैलाब ज़दगान की बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगी और जितना मुमकिन हो सकेगा हम उनको राशन और सामान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जो सियासी जमातें हैं उनको भी चाहिए कि वो तमाम तर अपने जो मफादात हैं उनको साइड पे रखते हुए सैलाब ज़दगान की मदद करें। तो मोहम्मद निसार कादरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे शहरियों को जो सिटी 41 की जानिब से एक इक़दाम उठाया गया है? शहरियों को भी चाहिए कि वो हमारी बढ़ चढ़ कर इसमें साथ दें और सैलाब ज़दगान तक इन चीज़ों को पहुँचाया जाए।
जी 41 के तवस्सुल से मैं अहल फैसलाबाद को अपील करता हूँ कि वो मुखय्यर हजरात जिनके पास अल्लाह ताला ने इस्तात दी है वो बढ़ चढ़ कर 41 के कैंप में अपना हिस्सा शामिल करें और ये 41 ज़ाहिर है जो उधर सैलाब ज़दगान है उनको मदद कर सके। जी बिल्कुल, सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी मदद के लिए तमाम शहरियों को भी शहरियों से भी ये अपील की जा रही है कि वो सिटी 41 की जानिब से जो कैंप लगाया गया है अमदादी कैंप, इसका विजिट करें और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए यहाँ पर जो भी वो कर सकते हैं वो करें, वो चाहे कपड़े हों या फिर राशन का सामान हो, ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ जो है जो उनके काम आ सकती है सैलाब ज़दगान के, वो यहाँ पर दी जाए ताकि जल्द से जल्द उन तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ ताकि वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इस मौका पर जो सिटी 41 है उसकी जानिब से ये जो कैंप लगाया गया है, इस कैंप के ज़रिए सिटी 41 की पूरी टीम भी ये अपने शहरियों से कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर विज़िट करें और जो भी चीज़ वो देना चाहते हैं वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वो यहाँ पर जमा करवाएं ताकि जल्द से जल्द उन तक ये पहुँचाई जा सके। जी सिटी 41 की जानिब से इमदादी कैंप लगाया गया। ताजिर बरादरी और सियासी शख्सियात की जानिब से कैंप का दौरा किया गया। शहरियों से अपील की जाती है कि आगे बढ़ें और मदद करें। सैलाब मुतासरीन की सिटी 41 की जानिब से अपील की जाती है, आगे बढ़ते ही अपना हिस्सा डालिए और सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए। रेलवे स्टेशन पर सैलाब ज़दा इलाकों में खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए इमदादी कैंप लगा दिया गया। आगे बढ़ी, हिस्सा डालिए और सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए। रेलवे स्टेशन पर सैलाब ज़दा इलाकों में खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए इमदादी कैंप भी लगा दिया गया है। आगे बढ़िए और अपना हिस्सा डालिए, सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए। रेलवे स्टेशन पर सैलाब ज़दा इलाकों में खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए इमदादी कैंप लगा दिया गया है। आपको बता रहे हैं मदद की अपील की जा रही है सिटी 41 की जानिब से। इसी बारे में जान लेते हैं, अवैस अली मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा अवैस। आज बिल्कुल आगे बढ़िए और सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए और सैलाब ज़दा इलाकों में राशन और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सैलाब ज़दा इलाकों में खाने पीने का सामान और दीगर अशिया पहुँचाने के लिए अमदादी कैंप लगा दिया गया है। हमारे साथ ASM फैसलाबाद रेलवे स्टेशन एजाज भुट्टा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मज़ीद जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पहुँचाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि रेलवे स्टेशन पर जो है वो सैलाब ज़दा इलाकों में राशन और दीगर अशिया पहुँचाने के लिए स्टेशन पर आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मुसाफिरों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर डालें। ये ऐसे है कि हमें AO फैसलाबाद और रेलवे मिनिस्टर साद रफ़ीक साहब की हिदायत पर फैसलाबाद स्टेशन पर भी इमदादी कैंप बनाया हुआ है और उसमें मुसाफिरों को हम जो है साथ साथ अनाउंसमेंट करा रहे हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं और उसके अलावा रेलवे मुलाजमीन जो हैं वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं और दूसरे जो छोटे स्टेशन हैं वहाँ से भी हमें कलेक्शन आ रही है, फंड्स आ रहे हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर भेज देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि फैसलाबाद रीजन भर के जो स्टेशन हैं वहाँ पर महकमा रेलवे की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अमदादी कैंप लगाए गए हैं और रेलवे हुकाम का यही कहना है कि तमाम तर अमला को जो है वो मुतहरिक किया हुआ है ताकि वो लोगों से ताउन की अपील करें और इसके साथ साथ रेलवे मुलाजमीन की जानिब से भी अपना हिस्सा। रीजन भर के स्टेशन पर इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अवैस अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। प्रॉपर्टी के बाद शोबा तामीरात भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। टैक्सेस आयद होने के बाद 50% तक तामीरात का काम रुक गया, लागत भी 70% तक बढ़ गई। काम रुकने से मसाइल पैदा होने लगे। आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टी के बाद शोबा तामीरात भी बुरी तरह से मुतासर हो गया। टैक्सेस आयद होने के बाद 50% तक तामीरात का काम रुक गया, लागत भी 70% तक बढ़ गई। काम रुकने से मसाइल पैदा होने लगे। इसी बारे में बात कर लेते हैं, अब्दुल रहमान से मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा। जब बात करें कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो यहाँ पर जो मौजूदा महंगाई की लहर चल रही है जिसकी वजह से तमाम अशिया महंगी हो गई हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो कारोबार है वो भी बहुत महंगा हो गया। फिर उस पर जो टैक्सेस इम्पोज किए गए उसकी वजह से जो उसकी लागत है किसी भी मकान की या कमर्शियल प्रॉपर्टी की वो भी कई गुना बढ़ गई है और इस वजह से जो कारोबार है वो रूबा ज़वाल है, लोग बनाने से गुरेज़ा नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के शुबे से वाबस्ता कारोबारी अफराद हमारे साथ मौजूद है। जी
चौधरी कदूस साहब, मुझे बताइएगा कंस्ट्रक्शन पर जो सवाल की क्या वजूहत है, कितना टैक्स लगा, उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल एक पूरी रीढ़ की हड्डी जिसको मैं कहूँगा, कंस्ट्रक्शन जो है वो मईशत की रीढ़ की हड्डी है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ऐसे है कि पिछले तकरीबन 4 से 6 माह में इतना ज़्यादा टैक्सेस और इतने ज़्यादा रेट बिल्डिंग मटेरियल के बढ़े हैं। मसलन अगर सरिये को लिया जाए तो 100 रुपये के बजाय वो 250 पे चला गया। अगर सीमेंट 500 का था तो वो 1200 पे चला गया। क्रश अगर 40-45 रुपए थी तो 140-45 चली गई। रेत अगर 13 से 16 रुपए फुट थी वो 40 रुपए फुट चली गई। तो क्या कंस्ट्रक्शन हो सकती है? मैं कारोबार को एक तरफ करता हूँ। मुझे बताएं कि 22 करोड़ में 87% गरीब आदमी है, वो क्या करे? जिसके ने सारी उम्र कमेटियां डाल के पैसे इकट्ठे करके 2 कमरे डालने थे, वो एक कमरा भी उससे नहीं डल रहा। इसी तरह हमारे जो कारोबार के साथ हज़ारों नहीं लाखों मिस्त्री, मजदूर, खलासी, कारपेंटर वाबस्ता हैं। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो उनका चूल्हा कैसे जलेगा? फाकों पे आ गई है, खुदकशियों पे आ गई है। ताज़ी जो आपने इसी महीने में महमूदाबाद में आपने खुदकशी के देखे माहौल, बावाचक में देखे, वो बेचारा गरीब आदमी मजदूर किराया नहीं दे पा रहा था, तो खुदकशियों पे नौबत आई हुई है। तो मैं गुजारिश करता हूँ तामीरात का काम रुक गया है, कंस्ट्रक्टर्स परेशान है। अब्दुल रहमान बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से गाड़ियों के खरीदो फरोख्त करने वाले ताजरों ने हुकूमत से हाइब्रिड गाड़ियों की इंपोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करने का मुतालबा कर दिया है। उनका मानना है कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म की जाए। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। हाइब्रिड गाड़ियों के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से इनिशिएटिव तो लिया गया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा सका है। एक हाइब्रिड गाड़ी, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च तो की है, लेकिन अभी मार्केट में वो नहीं पहुंची है। हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी जो लागू की गई है वो किस हद तक है और इसको ख़त्म करने के हवाले से क्या मुतालबा कार शोरूम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से किया जा रहा है, उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। हाई साहब, ये गाड़ी जो है हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है कि 1 लीटर के अंदर 24 से 25 किलोमीटर औसतन गाड़ी एवरेज देती है, और यही अगर गाड़ी इसी कैपेसिटी में पेट्रोल पर हो तो वो गाड़ी कम से कम भी 7 या 8 किलोमीटर देगी। डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर अभी इंपोर्ट जो है हुकूमत ने 100% कर दी है, तो आपका इस हवाले से क्या मुतालबा? सर, पागल बेवकूफ़ लोग यूनिवर्सिटी से निकल के वो अवाम के अंदर बैठ गए हैं और वो अवाम मुखालफ पॉलिसी बनाने में वो एक महारत रखते हैं। आप लोगों ने 100% ड्यूटी बढ़ा दी इसके ऊपर। सर, इनको तो ये चाहिए था कि ये हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर ड्यूटी फ्री करते। पाकिस्तान में पेट्रोल की पहले बहुत किल्लत है, कारोबार ना होने के बराबर है। कारोबार वो है जो बंद हो गए हैं लोगों के। इन्होंने एहसान किया जो किसी भी खाते में नहीं है, किसी के बेनिफिट में भी नहीं है। ये हुकूमत से पुरजोश अपील है हमारी कि ये हाइब्रिड गाड़ी पे थोड़ी सी नज़रसानी करें। इलेक्ट्रिक ज़ाहिर बात है कि गाड़ी अगर आएगी, पेट्रोल की किल्लत हमारी जो ख़त्म होने के थोड़ी सी तो बराबर होगी ना। पहले हमारे पास है कुछ नहीं है, अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो भी आपने बंद कर दी। या तो ऐसे करें कि पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ी, पाकिस्तान में बैटरियों वाली गाड़ी आप अवेल करें। ताजरों का बड़ा मुतालबा हाइब्रिड गाड़ियों के इंपोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जाए। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 6 माह कबल बनाए जाने वाला पुराना चिन्योट रोड टूट फूट का शिकार। सीवरेज का पानी मौजूद होने से रोड की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। सीवरेज के पानी से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीवरेज का पानी निकालने में नाकाम रही। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। इसी पर बात कर लेते हैं, वसीम अजीज से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, 6 माह कबल बनाया जाने वाला पुराना रोड
चिन्योड रोड सीवरेज के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार है। आए रोज इस रोड पर सीवरेज का पानी मौजूद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पुराने चिन्योड रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया और रोड को बंद कर दिया। इस टाइम मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सीवरेज का पानी यहाँ पर जमा रहता है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे मेन रोड है, मस्जिद साथ है, गलियों में यही हालात हैं। रोड पे बिल्कुल गुजरने की जगह कोई नहीं। यहाँ की इंतजामिया इतनी नाअहल है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई इंतजामिया ने अभी तक आके देखा तक नहीं। अवाम दुकानदार सारे इतने जलील हो गए, इतने मजबूर हो गए, यहाँ पे उन्होंने दुकानें छोड़ दी अपनी। और मस्जिद के आप सामने देखेंगे हालात, उसके सामने यही हालात है। किसी को कोई एहसास नहीं, नमाजियों का कोई एहसास नहीं, बेचारे मस्जिदें छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये हालत बनी हुई है यहाँ पे। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से इस बात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ पर जो है सीवरेज के पानी के लिए, निकासी के लिए इंतजाम करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि मस्जिद बिल्कुल करीब है, नमाजी जो है नमाज पढ़ने में उनको शदीद मुश्किलात। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया। वसीम अजीज बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जी मंडी में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हो गया। सब्जी मंडी में टफ टाइल लगाई जाएंगी। तरक्याती कामों का इफ्तिताह एमपीए ने किया। इनका कहना था गुज़िश्ता कुछ अर्सा से सब्जी मंडी की सड़कें और रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। ख़ुसूसन बारिशों के दौरान सब्जी मंडी में आना जाना दुश्वार हो चुका है। जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सब्जी मंडी में तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू। सब्जी मंडी में टफ टाइल लगाई जाएगी। तरक्याती कामों का इफ्तिताह एमपीए माविया आजम ने किया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से सब्जी मंडी की सड़कें और रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। खुसूसन बारिशों के दौरान सब्जी मंडी में आना दुश्वार हो चुका है। जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।